शांति। भारत के विभिन्न कोने कोने से विशेष स्व परिवर्तन योग भट्टी के निमित्त पधारे हुए सभी हमारे समर्पित भाइयों का इस शांतिवन की वरदान भूमि में हार्दिक स्वागत है। और इस स्वागत सत्र में हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय दादी जी भी पधार चुके हैं। आप सभी के लिए शांतिवन मधुबन घर अपना घर है। जैसे कहीं दूसरे स्थान पर लोग नौकरी और जॉब के लिए जाते हैं, साल में 1-2 बार अपने घर आते हैं, तो वो खुशी, वो आनंद स्पेशल होता है। तो आप सभी भी अपने घर में आए हो, पियर घर में आए हो, तो ऐसे अपने घर में अपने ही स्थान पर दादियों की तरफ से, सभी वरिष्ठ बहनों की तरफ से आप सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इस स्वागत की श्रृंखला में मंच पर आसीन हमारी दादियों का और वरिष्ठ बहनों का तिलक और पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत करने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी विष्णु बहन को और ब्रह्मा कुमारी नंदा बहन को आमंत्रित करती हूँ कि आज के स्वागत सत्र में हमारी परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी का तिलक से अभिनंदन कर रहे। आप भी तालियों से अभिनंदन करते रहे। हमारी मीठी नलिनी बहन जी जो विशेष आप सबकी भट्टी के प्रति पधारे हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। और हमारी रानी बहन जी जिन्होंने अनुभव की अथॉरिटी से आप सबको भट्टी के लक्ष्य के प्रति सशक्त किया, ऐसी हमारी रानी बहन का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और इसी स्वागत की श्रृंखला को और आगे ले जाते हुए हमारे मधुरवाणी ग्रुप के भाइयों को मैं आमंत्रित करती हूँ। उन्होंने भी आपके स्वागत में बहुत सुंदर गीत बनाया है और मधुरवाणी ग्रुप अपने शब्दों के द्वारा, गीतों के द्वारा सभी का अभिनंदन करने में माहिर है। तो सतीश भाई, भानु भाई तथा ग्रुप के भाइयों को, जयराम भाई, तीनों मिलकर के आप सभी का स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। शिव बाबा की सेवा में जो हुए बलिहार, बन गए प्यारे बाबा के वो गले का हार। शिव बाबा की सेवा में जो हुए बलिहार, बन गए प्यारे बाबा के वो गले का हार। बाबा बाबा कहते हैं, सेवा में ही रहते हैं। बाबा बाबा कहते हैं, सेवा में ही रहते हैं। बाबा दादी और देवी कुल है जिनका संसार, ऐसे समर्पित रत्नों का है स्वागत और सत्कार। बरखा की बहार में, सावन की फुहार में,
रहते हैं प्रभु प्यार में, सेवा के संसार में, बरखा की बहार में, सावन की फुहार में, रहते हैं प्रभु प्यार में, सेवा के संसार में। बादलों के बीच में बादल बनकर छाए हैं, शक्ति भरने शक्तियों से शक्ति घर में आए हैं। यही है मौसम, यही है मौका, आए ना हर बार, ऐसे समर्पित रत्नों का है स्वागत और सत्कार। आप अपने स्वागत में तालियां बजा सकते हैं। सुनो तपस्वी सर्वस्व त्यागी, ओ बेहद के वैरागी, संपन्न और संपूर्ण बनना दिल में लगन ऐसी लागी। सुनो तपस्वी सर्वस्व त्यागी और बेहद के वैरागी, संपन्न और संपूर्ण बनना दिल में लगन ऐसी लागी। जियो तो ऐसे जियो कि जग में सबको जीना आ जाए, और मरो तो ऐसे मरो जो मैं की भी राख न रह पाए। ओ आशाओं के दीपक करो प्रभु सपना साकार, ऐसे समर्पित रत्नों का है स्वागत और सत्कार। सेवा की जो शान है, सेंटर की जो जान है, हर दिल के अरमान है, पांडव बड़े महान है। सेवा की जो शान है, सेंटर की जो जान है, हर दिल के अरमान है, पांडव बड़े महान है। शक्तियों को आगे रखते देते हैं सम्मान, आप बड़े निर्माण जैसे बाबा के समान। सदा सफलता साथ आपके पहनो विजयी हार, ऐसे समर्पित रत्नों का है स्वागत और सत्कार। शिव बाबा की सेवा में जो हुए बलिहार, बन गए प्यारे बाबा के वो गले का हार। शिव बाबा की सेवा में जो हुए बलिहार, बन गए प्यारे बाबा के वो गले का हार। बाबा बाबा कहते हैं, सेवा में ही रहते हैं। बाबा बाबा कहते हैं, सेवा में ही रहते हैं। बाबा दादी और देवी कुल है जिनका संसार, ऐसे समर्पित रत्नों का है स्वागत और सत्कार। 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 बहुत 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 धन्यवाद मधुर वाणी ग्रुप का। आप सभी के स्वागत में शब्दों के पुष्प बिछा दिए। अभी हमारे बीच में हमारी परम आदरणीय ईशू दादी जी पधारे हैं। मैं बहनों से निवेदन करती हूँ
कि ईशु दादी जी का भी तिलक और पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत करेंगी। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और इसी के साथ हमारे बीच में हमारी अति मीठी, अति प्यारी मुन्नी बहन जी भी पधार चुके हैं। बहनों से निवेदन है कि मुन्नी दीदी का भी तिलक और पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। अभी मैं हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय आदरणीय रतन मोइन दादी जी से अनुरोध करती हूँ कि भट्ठी के प्रति हमें शुभ प्रेरणाएं देंगे, आशीर्वचनों से लाभान्वित करेंगे। आप सभी विशेष भट्ठी अर्थ आए हैं तो दादियों के ब्लेसिंग, उसकी छाप एक बार लग जाए तो भट्ठी हमारी सफल होगी। तो दादी के ब्लेसिंग प्राप्त करेंगे आदरणीय रतन मोइनी दादी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम पवित्र सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता की प्यारी संतान, समर्पित भाइयों, समर्पित भाई है ना सब? समर्पित भाई। अच्छा, मैं पहला जानना चाहेंगी कि सब कुमार भाई है या कोई अदर कुमार भी है? जो अदर कुमार हो वो ज़रा हाथ उठाना। कोई कोई है, और मेजॉरिटी तो सब कुमार है। कुमार माना ही। अब देखो, आप सबको राखी त्योहार पर बुलाया गया है। राखी त्योहार जानते हो ना? विशेष रूप से राखी त्योहार विशेष रूप से पवित्रता का सूचक है। और बाबा ने हम बच्चों को पवित्रता, मन, वचन और कर्म, इसलिए पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य ही नहीं, परंतु ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मा आचारी, अर्थात ब्रह्मा बाप के द्वारा जो भी हमें शिक्षाएं मिलती हैं, उन शिक्षाओं को पूरा पूरा आचरण में लाने वाले। तो ब्रह्मा बाप की हमें शिक्षा क्या है कि बच्चे जीवन में सर्व कर्म इंद्रियाँ ऐसी शुद्ध पवित्र, अर्थात शुद्धता। तो शुद्धता सर्व कर्म इंद्रियों में तब ही मानी जाती है जब हमारे कर्म इंद्रिय से कोई भी ऐसा कर्म न हो जो हमें बाप की आज्ञा के अनुकूल न हो। हमारा हर कर्म, हर बोल, हर सोच बाप के शिक्षाओं संपन्न हो। भले हम अभी बहुत करके तो केवल पवित्रता ब्रह्मचर्य को मानते हैं,
लेकिन वास्तव में बाबा ने हमें यथार्थ पवित्रता का अर्थ, जबकि हम मन वचन कर्म से पवित्र हो, मन में भी कोई बुरा संकल्प, कोई के प्रति भी कोई ऐसा संकल्प जागृत न हो। अर्थात बाबा हमें कहते हैं अपनी दृष्टि, पहले तो वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि, और दृष्टि से वृत्ति, दृष्टि के साथ फिर कर्म, हर कर्म, हर कर्म इंद्रिय ऐसा कोई कर्म न करे जिससे हमारा कोई विकर्म का खाता हो। आप सब तो ब्रह्मा कुमार है ना सभी, समर्पित भाइयों की भट्ठी। समर्पित अर्थात जिन्होंने सब कुछ बाप को समर्पित कर लिया। ऐसे है ना, ऐसे है ना। और ब्रह्मचारी का अर्थ बाबा ने ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाप के आचरण, जो उनकी शिक्षाएं, उन शिक्षाओं का पूरा स्वरूप में लाकर और उसी के ऊपर अपना कदम कदम, हर कर्म ब्रह्मा बाप की शिक्षाओं पर हम चलते रहें तो कभी भी हमारे से कोई ऐसा अपवित्र कार्य न होगा, कोई भी ऐसा विकर्म नहीं होगा जिससे हमारा कोई ऐसा खाता बने। इसलिए आप सब समर्पित भाई हैं, इन बातों को जानते समझते जीवन को बना लिया है। और इस राखी त्योहार पर विशेष रूप से समर्पित भाइयों को पहले बुलाया गया है, इसलिए पूर्ण रूप से वास्तव में जो ब्रह्मचर्य का अर्थ है, उस यथार्थ अर्थ को हम समझ करके अपना हर कर्म सदा हमारे अंदर ब्रह्मा बाप के द्वारा मिली हुई शिक्षाएं, अर्थात सर्वशक्तिवान बाप की यथार्थ पहचान और बाप के भगवानों वाचा के अनुसार हमारे कर्मों से, कर्मेंद्रियों से कोई ऐसा कर्म न हो जो हमारा फिर विकर्मों का खाता बने। ऐसे सदा हम अपने पर ध्यान रखते हुए और ऐसे ही हम अपनी जीवन बनाकर सबके आगे एग्जाम्पल बनकर, और आप सब तो बाबा की सेवा में लगे हुए, बाप का संदेश पहुंचाने वाले, अर्थात सर्व को ऐसी यथार्थ ब्रह्मचर्य जीवन किसको कही जाती है वो समझा करके और उन्हीं पर चलाने वाले ऐसे सदा ब्रह्मचारी बनकर बाप के शिक्षाओं को अपने हर कर्म में लाते हुए एग्जाम्पल बनकर और बाप के मिले हुए कार्य में सदा लगे ही रहें। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ आज आप सबको यहाँ निमंत्रण मिला है राखी त्योहार के दिनों में। और उन दिनों में बट्ठी का अर्थ भी है जो हम पकते रहे। बट्ठी माना जिसके अंदर पक जाते हैं। कपड़ा डालो, वस्त्र डालो, मैल सारी निकल जाए और साफ शुद्ध बन जाए, तो बाकी जो भी कुछ अपने में कमी पेशी अनुभव होती हो,
जो कुछ अपने में कोई भी ऐसा संकल्प या ऐसी बात समझो तो वो अपना बाबा को लिख करके दे देंगे और यथारथ बाप दादा की शिक्षाओं को जीवन में अमल में लाकर सबके आगे एग्जाम्पल बन कर के रहेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के इस राखी त्योहार के दिनों में आपको मधुबन में भट्ठी का निमंत्रण है, जिसमें और भी स्वयं को पक्का करके और संपूर्ण बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले स्वयं को अनुभव करेंगे। ओम शांति। तहे दिल से धन्यवाद आदरणीय दादी जी। दादी जी ने हमें एक बात अंडरलाइन करने के लिए बोला है विशेष भट्ठी के लिए कि ब्रह्मा बाबा को सामने रखे और हमारा आचरण बाबा के आचरण के समान है। बस भट्ठी के 3 दिनों में अपने आप को बाबा के साथ मिलाते जाए और अपने आचरण पर अटेंशन लाने का प्रयत्न करेंगे तो हम सभी बाप समान जल्दी ही बन जाएंगे। तो दादी जी की इस बात को अंडरलाइन करेंगे और इस पर पुरुषार्थ करेंगे। अभी हमारे बीच में शुभ भावनाओं की मूर्ति, शांत प्रिय गंभीर मूर्त आदरणीय ईशु दादी जी बैठे हुए हैं। तो दादी जी से मैं निवेदन करती हूँ कि हम सभी को 2 शब्दों में भी आशीर्वाद जरूर दें। आज समर्पित भाई आए हुए हैं दादी, इसीलिए आप इन सभी को स्पेशल आशीर्वाद देंगे। आदरणीय ईशु दादी जी। ओम शांति। इतने सब अपने दैवी घराने के भाइयों को देख करके हमें बहुत 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 खुशी हो रही है। इतने बाबा के बच्चे कितनी सेवा कर कर के बाबा का नाम भाला करेंगे। ऐसा है ना, भट्ठी करके फिर भट्ठी का अनुभव भी सभी सुना रहे, क्योंकि मधुबन में आना माना सुबह उन्नति करना और फिर औरों को भी वो बात रास्ता बताना। ऐसे सेवा में रह करके सदैव खुश रहना, कभी भी कोई इधर उधर की बातों को नहीं। भट्ठी माना भट्ठी, कोई भी बैर का संकल्प नहीं चले। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। बहुत सुंदर बात ईशु दादी ने बताई कि यहाँ से हम जाए तो रोल मॉडल बन कर के जाए, क्योंकि आप एक एक आत्माएं क्लास के भाई बहनों के निमित्त हो, उनके लिए रोल मॉडल है। समर्पित भाई क्लास के भाई बहनों के लिए आदर्श होते हैं। तो हमारे जो लक्षण हैं, हमारा जो व्यवहार है वो लोग नोट करते हैं। तो यहाँ से ही हम उनके लिए एक आदर्श बन कर के जाएंगे तो वो भी हमारे से बहुत अच्छी प्रेरणाएं ग्रहण करेंगे। अभी हमारे बीच में हमारी मीठी मुन्नी दीदी जी उपस्थित हैं। आप सभी जानते हैं कि समय प्रति समय हर वर्ष जो भट्ठियों का आयोजन होता है, वो आयोजन में मुन्नी दीदी का महत्वपूर्ण रोल होता है। हमेशा हर वर्ग की भट्ठी का वो ख्याल करते हैं। लेकिन आप सब इतने लकी हो कि आपको मुन्नी दीदी कभी नहीं भूलती है, हर वर्ष आपको बुलाती है। तो ऐसी मुन्नी दीदी से हम आज के दिन शुभेच्छा प्राप्त करेंगे भट्ठी के निमित्त। ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के संपूर्ण समर्पित त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त, अथक सेवाधारी, एक बाबा दूसरा न कोई, तन मन से संकल्प श्वास से
सदा सेवा में तत्पर ऐसे हमारे प्यारे प्यारे भाई जो भारत के कोने कोने से तथा नेपाल से प्यारे बाबा के घर पधारे हैं, तो आप सभी का मैं प्यारे बाबा की तरफ से, सर्व दादियों की तरफ से दिल से बहुत 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 स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सभी प्यारे बाबा के निमंत्रण पर आए हैं, हमारी प्यारी दादियों के निमंत्रण पर आए हैं। मैं तो निमित्त हूँ जो हर तरह के प्रोग्राम बनाती हूँ। प्रोग्राम बनाते समय बाबा और दादी हर एक को सामने खड़ा कर देते हैं, इसका भी प्रोग्राम रखना है, इसका भी रखना है, इसका भी रखना है। फिर उसकी सेटिंग करती हूँ ताकि सभी का प्रोग्राम बन जाए, और यही लक्ष्य रहता है, सब सदा खुश रहे, सदा संतुष्ट रहे, सदा भरपूर रहे, उड़ते रहे और सबको उड़ाते रहे। तो आप सभी भी यहाँ आए हैं, आप लक्ष्य लेके तो आए ही होंगे, क्योंकि मधुबन वरदान भूमि है, तपोभूमि है, परिवर्तन भूमि है। तो यहाँ आप आए हैं तो अपने आप की चेकिंग करनी है। तो मेरे अंदर ऐसा कोई संस्कार तो नहीं है जो विघ्न रूप है। अगर मेरी अवस्था को आगे बढ़ने में कुछ भी विघ्न रूप है मेरे लिए, तो उसको संपूर्ण स्वाहा करके यहाँ से जाना है और संपूर्ण परिवर्तन होके जाना है। आपके लिए जो ये 4 दिन का समय मिला है, ये बहुत 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 अनमोल है। इस समय की वैल्यू को आप लोग समझना, क्योंकि आप सभी समर्पित सेंटरों पर बहुत 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 बिजी रहते हैं, स्वयं के प्रति समय नहीं मिलता है, सेवाओं का विस्तार बहुत ज़्यादा है। तो आपको जो ये 4 दिन का समय मिला है, ये आपको अपने प्रति मिला है। अंतर्मुखता में रहना है, संपूर्ण मौन भट्टी करनी है, इधर उधर तेरी मेरी बातों में समय वेस्ट नहीं करना है। चाहे आप भोजन पर जाओ, चाहे आप कमरों में जाओ, कहाँ भी रहो, लेकिन आपको यही लक्ष्य लेकर के चलना है। तो हम भट्टी में हैं, हम बाबा के पास वतन में हैं, इस लोक में नहीं हैं, उस सूक्ष्म लोक में हम रह रहे हैं। तो आप देखेंगे जब आप अंतर्मुखता की गुफा में बैठ के संपूर्ण मौन भट्टी करेंगे, मैं और मेरा बाबा, बस तीसरा न कोई। तो जब ऐसी भट्टी करेंगे तो आप अपने को महसूस करेंगे, तो आपको कितनी प्राप्ति हो रही है। जो भी आपके लिए क्लासेस के प्रोग्राम बने हैं, उन प्रोग्राम को आप एक्यूरेट फॉलो करेंगे। आधा घंटा योग होता है क्लास के पहले, वो भी अवश्य करेंगे। ऐसे नहीं है तो वो योग को आप छोड़ देवें। अब 10 से 10:30 योग है, तो 10 बजे तक तो नाश्ता पानी करके आ सकते हो। और उसके बाद में शाम को भी आपका योग है, बाबा के रूम में जाने का प्रोग्राम है, तपस्या धाम है यहाँ, और अपना ये क्या बोलते हैं प्रकाश स्तंभ है। तो आपको जो भी समय मिले आप अवश्य जाओ और बैठ के तपस्या करो। यहाँ तो करोगे ही, लेकिन बाबा के अन्य अन्य स्थानों पर भी तपस्या करो। तपस्या करके ये मौका हाथ से नहीं गंवाना। जो पल बीता वो वापस नहीं आएगा।
इसके लिए इसकी वैल्यू को जान करके ऐसे सोचो हम यहाँ पर तपस्या करने आए हैं, अपने आप को परिवर्तन करने आए हैं, भरपूर करने के लिए आए हैं। और बाबा जो हम बच्चों से चाहते हैं, अपनी स्थिति संपूर्ण बनाओ, कर्मातीत बनाओ, फरिश्ता बनाओ। तो अपनी स्थिति बनाने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये लक्ष्य लेकर के आप चलेंगे तो आप अपने को बहुत शक्तिशाली अनुभव करेंगे। जब जाएंगे तो आपको लगेगा हमें बहुत कुछ प्राप्ति हुई है। देने वाला दे रहा है लेकिन लेने वाला लेवे भी। तो जब आप अपना पहरेदार खुद को बनना है, दूसरा नहीं बन सकता है। अपना सिपाही खुद बनो और अपने को भरपूर करो और बाबा की यादों में सदा मस्त रहो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति। बहुत बहुत आभार मुन्नी दीदी जी, भट्टी के लिए हमें बहुत सुंदर प्रेरणाएं दी और उसी के अनुसार हम लक्ष्य रखेंगे तो हमारी भट्टी सफल रहेगी। अभी सभा में जो भी अलग अलग स्थानों से भाई बहनें आए हैं, यहाँ से मैं नाम अनाउंस करती हूँ। उस जोन के भाई खड़े होंगे और हाथ हिला करके दादी जी को अपना परिचय देंगे, मतलब अभिवादन करेंगे वहाँ से ही खड़े खड़े। हाँ, सबसे पहले आगरा जोन से आए हुए भाई बहनें खड़े हो जाए। भाई आगरा जोन से आए हुए भाई खड़े हो जाए। हाथ हिला करके जरा अच्छी तरह से हाथ हिलाओ ताकि पता चले। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। आंध्र प्रदेश से जो भी भाई आए हैं, आंध्र प्रदेश, हाथ हिलाओ जरा अच्छी तरह। बहुत सुंदर, बैठ जाइए। भोपाल जोन से जो भी भाई पधारे हैं, समर्पित भाई भोपाल जोन के, हाँ हाथ हिलाओ पीछे वाले, बैठ जाइए। दिल्ली जोन से जो भाई पधारे हैं, दिल्ली जोन से, दिल्ली जोन वाले सभी खड़े हो जाएंगे। बहुत सुंदर, बैठ जाइए। ईस्टर्न जोन के भाई बहनें खड़े होंगे, ईस्टर्न जोन के भाई खड़े होंगे। नेपाल वाले बाद में अलग से उठेंगे। ईस्टर्न के बाद नेपाल से जो भी भाई आए हैं वो खड़े हो जाए। नेपाल से जो भाई आए हैं, हाँ, बहुत सुंदर, बैठ जाइए। गुजरात जोन से जो भाई आए हैं, गुजरात जोन से, बैठ जाइए। इंदौर आरती बहन के कनेक्शन के जो भी भाई हैं वो खड़े होंगे। इंदौर आरती बहन के कनेक्शन के, बैठ जाइए। इंदौर ओम प्रकाश भाई के कनेक्शन के भाई खड़े हो जाएंगे। बहुत सुंदर, बैठ जाइए। कर्नाटका जोन से जो भी भाई आए हैं वो खड़े होंगे। कर्नाटका जोन, बैठ जाइए। महाराष्ट्र जोन से जो भाई आए हैं, महाराष्ट्र जोन से, मुंबई वाले नहीं उठे, सिर्फ महाराष्ट्र जोन के भाई, बैठ जाइए। मुंबई से जो पधारे हैं, मुंबई और मुंबई कनेक्शन के, बहुत सुंदर, बैठ जाइए। पंजाब जोन के जो भी भाई हैं वो खड़े हो जाएंगे। पंजाब जोन के, बैठ जाइए। राजस्थान जोन से जो भाई आए हैं, राजस्थान जोन से, बैठ जाइए। तमिलनाडु जोन के भाई खड़े हो जाएंगे। तमिलनाडु जोन के, बैठ जाइए। यूपी जोन के भाई जो भी आए हैं, यूपी जोन के भाई, हाँ, बैठ जाइए। मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन के कोई बैठे हैं?